हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का क्लास करंट अफेयर का क्लास है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का क्लास, जैसा कि मैंने बोला है, करंट अफेयर का क्लास है, ठीक है। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? लव स्पैरो, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? लव स्पैरो। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? फिनलैंड। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? 136वें स्थान पर। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? 136वें स्थान पर। किस यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट विकसित किया? एनपीसीआई, ठीक है। किसने यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट विकसित किया? एनपीसीआई, ठीक है। किस आईआईटी संस्थान के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी संस्थान के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? आईआईटी मद्रास। एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आजकल देखा जा रहा है कि हमारे युवा जो है, जो स्टूडेंट है खासकर, वो राजनीति और ये क्या कहा जाता है, गलत ट्रैक पे चले जा रहे हैं। आजकल के 70% युवा गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं रखना चाहिए कि अपना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें गलती हमारे देश के तीसरे स्तंभ, जिसको कहा जाता है मीडिया, उसकी ही सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आजकल के युवा को गलत रास्ते पे ले जाने में सर्वोच्च अगर महत्वपूर्ण योगदान है तो वो मीडिया का है, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, ठीक है। चाहे हमारा ऑनलाइन फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कोई भी हो। मैंने कुछ दिन एक दो दिन पहले ही देखा कि हमारे शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है पठान। पठान के बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये मुस्लिम को बढ़ावा दे रहा है। यार, मेरा कहने का मतलब है, मूवीज जो होती है एंटरटेनमेंट के लिए होती है। आप उसको अपने पर्सनल लाइफ पे क्यों ले रहे हैं? हमारे युवा गलत ट्रैक, उनको ऐसा किया जा रहा है, दिमाग में बैठाया जा रहा है कि गलत ट्रैक पकड़े, मेन मुद्दे पे कभी ना आए। हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, कभी आपने जानी? नहीं जानी। हमारे देश में क्या स्थिति है, जीडीपी कितने चल रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश की? नहीं जानने की कोशिश की। लेकिन वही अभी देखिए, कश्मीर मूवी आई हुई है, द कश्मीर फाइल। उसमें बहुत सारा बहस चलते जा रहा है, अभी बढ़ते जा रहा है, एक विवाद होते जा रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर कोई मूवी आ रही है तो इंटरटेनमेंट के लिए आ रही है। वो हमारे इतिहास को, ठीक है, मानते हैं कि वो गलत हुआ, गलत होता है। गलत चीज़ें हमेशा गलत होती है। लेकिन जो पहले घटना घट चुकी है, उस चीज़ को अभी आप उस चीज़ को उखाड़ रहे हैं, कहने का मतलब उस चीज़ को उड़ेद रहे हैं, तो उससे क्या हासिल होगा? उससे हमारे देश में भेदभाव उत्पन्न होगा।
यही हमारे देश की मीडिया मतलब उसमें योगदान कर रही है कि भेदभाव बढ़े। अगर अगर हिंदुत्व राष्ट्र ही बनाना था, अगर हिंदुत्व राष्ट्र ही बनाना था तो शुरू में ही स्थापित कर देते। ना सिख धर्म को रहने देते इंडिया में, ना ईसाई धर्म को, ना मुस्लिम धर्म को, किसी को नहीं रहने देते। एक हिंदुत्व राष्ट्र स्थापित करते। जब अगर सब किसी को मिलकर हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसा संविधान में दिया गया है, तो फिर उस चीज को अब क्यों विवादित किया जा रहा है? कि एक चीज और देखिए, SC ST वाले कि मतलब कश्मीर की मूवी को इतना अगर ये मिल सकता है, तो हमारे समुदाय के अमिताभ बच्चन की मूवी आई हुई है कि आदिवासी समाज के लिए, तो उस फिल्म को क्यों नहीं हिट बनाया जा सकता? इस तरह के अफवाहों से आप लोग प्लीज बचिए, मेन मुद्दे पे आइए, ठीक है? गलत ट्रैक पकड़िएगा, गलत ही रह जाएगा। और हमारे देश में ये चीज बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही है कि मीडिया वाले दिन रात, मतलब बोलना नहीं चाहिए, दिन रात यही होता है। मैंने अंजना ओम कश्यप को, जो आज तक की न्यूज रिपोर्टर है, उनको मैंने ट्वीट किया था। आपको पता है क्या रिजल्ट मिला? मुझे ब्लॉक कर दिया गया। मैंने ट्वीट क्या किया था कि मैम, कभी हिंदू मुस्लिम के विवादों से हटकर कभी बेरोजगारी और देश की जनसंख्या, आबादी, उसके बारे में भी कभी चर्चा कर लीजिए। फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिला कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया। तो आप लोग इस चीज को समझे। आप लोग एक स्टूडेंट है, आने वाले भविष्य के ये है, हमारे देश के भविष्य है आप लोग। अगर आप लोग ही गलत ट्रैक पकड़ लीजिएगा तो देश कहाँ जाएगा? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के विवादों से हटकर कुछ अलग सोचिएगा, तभी देश के विकास होगा। नहीं तो वही कहानी है कि आपस में ही झगड़ा होते रहेगा और कोई दूसरा फायदा उठा लेगा। एक अंग्रेज का वो नीति था ना, हिस्ट्री में पढ़ना भी है कि फूट डालो और राज करो। कूटनीति जो कहा जाता है, फूट डालो और राज करो, वही आजकल हमारे देश में चलती आ रही है कि फूट डालो और राज करो। मैं किसी गवर्नमेंट या किसी पर्सनली व्यक्ति को मतलब ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने देश के युवाओं को इस चीज़ से बचाने की कोशिश मेरे तरफ से रहेगी कि आप लोग प्लीज़, आप लोगों से विनती है कि गलत ट्रैक मत पकड़िए, ठीक है? अगर कोई मूवी आ रही है, आपको पसंद ना पड़े मत देखिए, इंटरटेनमेंट के लिए देखिए। अगर ठीक है आपको पसंद नहीं आ रही है मत देखिए, लेकिन प्लीज़ विवादों से बच कर रहिए। विवाद में रहिएगा तो वही होगा कि आपका कैरियर खराब होगा, आपके आने वाले जनरेशन का खराब होगा। तो ये सब चीज़ों से बच कर रहिए। आजकल ऐसे बहुत सारे अफवाहें चल रही है, ठीक है? हम लोगों के मतलब जातिवाद, धर्मवाद इतना ज़्यादा इंडिया में फैल रहा है, ये क्या कहा जाता है उसको, जिस तरह कोरोना फैला था उससे भी तेज ये फैल रहा है हमारे देश में। जातिवाद अलग हो रहे हैं। अरे हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, लेकिन जाति यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद बंटवारा हुआ है, धर्म यहाँ पृथ्वी पे आने के बाद बंटवारा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक इंसान है, इंसान की तरह सोचना चाहिए। और ऊपर से आप लोग एजुकेटेड है, अगर एजुकेटेड है तो फिर आपकी मेंटेलिटी कहाँ है? ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे हैं? राजनीति में इंटरेस्ट रखना सही है, इंटरेस्ट रखना भी चाहिए। राजनीति एक मतलब ये क्या कहा जाता है कि दो धारी तलवार है। अगर
आप गलत ट्रैक पकड़िएगा तो उसमें बर्बाद हो जाइएगा, अगर सही ट्रैक पकड़िएगा तो आबाद हो जाइएगा। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस आईआईटी संस्थान के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? आईआईटी मद्रास। F1 बहरीन ग्राफ प्रिक्स 2022 रेस किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर। F1 बहरीन ग्राफ प्रिक्स 2022 रेस किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा। ठीक है, 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा। किसने 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता? पंकज अडवाणी। किसने 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता? पंकज अडवाणी। डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? वॉलमार्ट इंक। ठीक है, डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? वॉलमार्ट इंक। ठीक है, डे लाइट ग्लोबल पावर्स रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? वॉलमार्ट इंक। एनएमडीसी ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, एनएमडीसी ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया? आईआईटी खड़गपुर। किस स्पेस एजेंसी ने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया? नासा। किस स्पेस एजेंसी ने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया? नासा। ठीक है, फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। ठीक है, किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाले लेजर हथियार विकसित किया है? चीन। एक और चीज कि आप लोग कभी देखे हैं, मैं बीजेपी को विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज आप लोग देखे है कि यहाँ मतलब हमारे इंडिया में कि जो वैकेंसी कितनी कम हो गई है, जो आती थी उसका रेशियो आपने कभी निकाल के देखा है? कितनी कम हो गई है अभी आनी, और जो वैकेंसी आ भी रही है वो पेंडिंग में पड़ जा रही है। लेकिन आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को बस चाहिए जातिवाद, धर्मवाद और हिंदू मुस्लिम के विवाद में आपको बहकाया जा रहा है, आप लोग बहक रहे हैं। ये बहुत हमारे देश के लिए दुखद बात है कि हमारे देश के युवा गलत ट्रैक पकड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बात कहा जाता है कि अगर हमारे देश में मतलब युवा अगर गलत ट्रैक पकड़ ले तो वो बहुत सालों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका भुगतान करती है। मतलब कितना देश पीछे चला जाएगा ये आप लोगों को पता नहीं है। कभी आप लोग उस चीज को देखिए, ऊपर उठ के देखिए। आप लोग एजुकेटेड है, ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म से है, किस समुदाय से है, किस जाति से है, ये मायने नहीं रखता। सबसे पहले आप इंसान है, एक एजुकेटेड इंसान है, तो एक एजुकेटेड इंसान की तरह सोचना भी शुरू कीजिए। राजनीति अपनी जगह है, हमारा कर्तव्य अपनी जगह है, ठीक है। अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा किसी को
दिल दुखाने का मेरा किसी का मोटो नहीं है, ठीक है। मेरा बस ये है कि आप लोगों को समझाना, डिसीजन आपका होगा सही गलत चुनना, ठीक है। जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठकर नहीं सोचिए। देश में अभी बहुत कुछ चल रहा है, उसके बारे में जानने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? चीन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित कराई गई? बर्मिंघम, ठीक है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित कराई गई? बर्मिंघम। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहां शुरू हुई? भुवनेश्वर। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहां शुरू हुई? भुवनेश्वर। भारत सरकार ने डेब्ट निवेश को इक्विटी में बदलने के लिए स्टार्टअप के समय सीमा 5 साल से बढ़ाकर कितने की है? 10 साल। भारत सरकार ने डेब्ट निवेश को इक्विटी में बदलने के लिए स्टार्टअप के समय सीमा 5 साल से बढ़ाकर कितने की है? 10 साल। भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ मिशन किया गया है? गोवा। भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह, ठीक है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? राजेश गोपीनाथन। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? राजेश गोपीनाथन। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? राजेश गोपीनाथन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और ये क्या कहा जाता है, पिछले क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं पिछले क्लास का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।